हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्दी का क्या योगदान था। आखिर कौन है ये गैरिबाल्दी और किस प्रकार योगदान दिया अपना। तो चलिए देखते हैं। तो गैरिबाल्दी जो है पेशे से एक नाविक था। ये मेजनी के विचारों से प्रभावित था, अर्थात मेजनी के विचारों का समर्थक था। इसने इटली के एकीकरण करने के लिए अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की मदद से एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और उस सेना की मदद से विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसमें से प्रमुख था सिसिली तथा नेपल्स, ये दोनों क्षेत्र। जब इस पर कब्जा करने किया तो उसके पश्चात ये इटली की राजधानी रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। किंतु जब ये रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो हुआ ये कि काउंट काबूर ने रोम के संरक्षण में अपना सेना भेज दिया और उसी दौरान काउंट काबूर और गैरिबाल्दी के बीच मुलाकात होता है। जब उस दोनों के बीच मुलाकात होता है उसके पश्चात गैरिबाल्दी रोम पर आक्रमण करने की योजना त्याग देता है और अपने जितने भी संपत्ति था सबको राष्ट्र को समर्पित कर देता है और फिर से एक साधारण किसान की भांति अपना जीवन यापन करने लगता है। तो चलिए कैसे लिखना है इसको देखते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, तो इसे आप नज़रअंदाज ना करें। चलिए तो देखिए, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्दी का योगदान। तो गैरिबाल्दी पेशे से एक नाविक था जो मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरिबाल्दी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों को मिलाकर एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। अब सोचिए, गैरिबाल्दी पेशे से एक नाविक था और ये मेजनी के विचारों का समर्थक था। इसने अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की मदद से एक शक्तिशाली सेना का क्या किया, गठन किया। उसने अपने सैनिकों की मदद से सिसिली तथा नेपल्स पर कब्जा कर लिया। सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया। तो जब सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया था तो वहां पर था बुर्बो राजवंश का शासन और वहां के लोगों पर काफ़ी अत्याचार किया जाता था। लेकिन जब गैरिबाल्दी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया तो वहां के जो लोग थे वो सभी लोग गैरिबाल्दी के पक्ष में आ गए, गैरिबाल्दी के समर्थन में आ गए, जिसके पश्चात गैरिबाल्दी ने वहां पर गणतंत्र की स्थापना की। फिर गैरिबाल्दी ने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। रोम इटली की राजधानी है, याद रखिएगा। किंतु काउंट काबूर इसका विरोध करते हुए, यानी कि रोम पर जो आक्रमण करने की योजना बनाई थी गैरिबाल्दी ने, उसका विरोध किया। कौन? काउंट काबूर। तो किंतु काउंट काबूर इसका विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दिया। अब जब सेना भेज दिया तो फिर गैरिबाल्दी रुक गया और इसी दौरान इस दोनों के बीच क्या होता है, मुलाकात होता है, अर्थात काउंट काबूर और गैरिबाल्दी के बीच मुलाकात होता है। जब मुलाकात होता है तो गैरिबाल्दी जो है रोम पर आक्रमण करने की योजना को त्याग देता है और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर एक साधारण किसान की भांति जीवन यापन करने लगता है। यह योगदान था गैरिबाल्दी के इटली के एकीकरण में। दोस्तों, हर एक टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा इस टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप पूछेगा कि गैरिबाल्दी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्दी पेशे से एक नाविक था। ठीक, पेशे से एक क्या था, नाविक था। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि गैरिबाल्दी किसके विचारों से प्रभावित था। तो ये था मेजनी के विचारों से प्रभावित। ठीक, आगे ध्यान से देखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिसिली तथा नेपल्स में गणतंत्र की स्थापना किसने किया। तो ये किया था गैरिबाल्दी ने। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि गैरिबाल्दी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना कब बनाई। तो ये बनाए थे 1862 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गैरिबाल्दी और काउंट काबूर के बीच मुलाकात कब हुआ। तो ये मुलाकात हुआ था 1862 में। फिर आगे का क्वेश्चन पूछेगा रोम किस देश की राजधानी है। तो रोम इटली की राजधानी है। इसी को अपोजिट कर देगा, उल्टा कर देगा कि इटली की राजधानी कहाँ है। तो इटली की राजधानी रोम है। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि गैरिबाल्दी का जीवनी किसने लिखा। तो दोस्तों, जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय लाला लाजपत राय
लाला लाजपत राय ने गैरीवाल्डी का जीवनी लिखा था। तो आशा करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप पार्थ क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जय हिंद।